तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक्स आई लव यू का तीसरा और अंतिम भाग। बंबई पुलिस हेडक्वार्टर। काले बॉस की इस इमारत में छापा मारकर तुमने जमीन के नीचे कई ऐसी गुप्त सुरंगों का पता लगा लिया है जिससे काले बॉस कभी भी कोई बड़ा जुर्म अंजाम देकर अपनी आसानी से फरार हो सकता था। माय डियर इंस्पेक्टर चीता, कानून का चीता। मगर अभी भी ये कहाँ साबित होता है कि उन सुरंगों को बनाने में काले बॉस का हाथ है, क्योंकि वैसी सुरंगों का जाल तो कई और इमारतों के नीचे से होकर भी गुजरा है। बल्कि क्यों ना मैं तुम पर अपने ऑफिसर पर हमला व हुकुमतुली का चार्ज लगाकर कार्रवाई करूं। अरे तुम मुझ पर क्या चार्ज लगाओगे कमिश्नर? काले बॉस के तलवे साफ करते करते तो तुम्हारी उंगलियां घिस गई होंगी। इंस्पेक्टर चीता, क्या बकवास कर रहे हो? पेजर्स की सफलता मुबारक हो कमिश्नर। चीता, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तब गजब कर दिया इंस्पेक्टर चीता ने। तड़ाक! उफ! कीचड़ में गिजगिजाने वाले गंदे सुअर। इंस्पेक्टर चीता, दहाड़ो मत कमिश्नर, दहाड़ो मत। क्योंकि ठीक वैसे जैसे मेरे पास तुम्हारे खिलाफ फिलहाल कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे लिए भी यह साबित करना मुश्किल है कि इंस्पेक्टर चीता ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ जड़ा है। मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतारवा दूंगा। ले, वर्दी तो मैं खुद उतार रहा हूं कमिश्नर। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन है। अब चीता करेगा अपनी बहन मोनिका की शादी। इधर मॉर्निंग वॉक को जाती चौंक उठी मोनिका। अरे ब्रैंडी, अरे ब्रैंडी कहाँ जा रहा है? अरे ब्रैंडी तू, कू कू, तेरी मालकिन कहाँ है? वो तुझे मेरे पास देख लेगी तो फिर करंट छोड़ेगी। तेज छुरी है, तेज छुरी। अरे बाप रे, ये तो यहीं खड़ी है। तूने बताया क्यों नहीं? कू कू। अच्छा ब्रैंडी भाई, चलते हैं फिर मिलेंगे। कल से तुझे लोहे की जंजीर पहनाकर लाऊंगी ब्रैंडी के बच्चे। हरी मिर्च है भाई। आ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो मुझे शैतानों। उफ ब्रैंडी, बहुत दिनों से हम तेरी ताक में थे, आज मिला है मौका। और राजा को जब मौका मिलता है तो वो मौका चूकता नहीं है। माँ कसम राजा उस्ताद, गन्ने की फसल पर भी पूरी बहार आई हुई है। अरे अब क्या कर रही है? रोजाना अकेली मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते वक्त नहीं सोचा था कि राजा मिल जाएगा। और तभी, ठहरो भैया, तनिक तो ठहरो। कौन है बे? चल फुट। भैया तनिक बताओ तो सही कि ये क्या है। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। और ई का भैया? जूती। मतलब बुरी नजर वाले तेरे लिए तोहफा। तड़ाक! क्यों राजा भैया, बुरी नजर डालते वक्त ये नहीं सोचा कि सूरज मिल जाएगा? ठाक! उफ! फटाक! और तोहर वास्ते हम लाए हैं ई गन्ने का गट्ठर बिटवा। और फिर झाड़ियों में आ गया जैसे भूचाल। उफ! छोड़ दो ई बहन, माफ कर दो। ब्रैंडी, तुझे चोट तो नहीं लगी? तू किस्मत वाला है यार ब्रैंडी, थैंक यू भी नहीं बोला। बड़ी बेरहम है भाई, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली उसी शाम। वाह सूरज भैया, आज तो जच रहे हो, आज तो दाल गले ही गले। शाबाश शाबाश ब्रैंडी, खोल दे कुंडा। और तू यही रुकियो, अंदर मत आइयो, क्योंकि आज अंदर घुसते ही ये गुलदस्ता अपनी सोनू को देकर सीधे ही कहूंगा आई लव यू। अरे यहाँ तो वो है ही नहीं। जरूर यहाँ सच धज कर बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज इनकार का कोई अवसर नहीं दूंगा और गुलदस्ता उसके हाथ में देकर सीधे ही कहूंगा आई लव यू। है यहाँ भी नहीं। उस कमरे से इत्र की महक आ रही है, इसका मतलब वहां है सोनिका, और कमरे में है केवल कैंडल लाइट। वाओ! सूरज का हृदय पसलियों पर चोट करने लगा था। मगर सोचता हूं कि जेंटलमैन स्टाइल में कमरे में प्रवेश करूं, गुलदस्ता उससे दूं और कहूं आई लव यू सूरज, आई लव यू सूरज, आई लव यू। पागल हो गई हो क्या? और सामने मोनिका को देखकर फक्क से उड़ गई सूरज की खोपड़ी। मोनिका, तुम यहाँ? तुम नहीं जानते सूरज कि तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने को कितना तरस गई थी मैं। आई लव यू सूरज, आई लव यू। पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ पहुंची कैसे? मैं तो तुमसे मिलने लाइन जिम आ रही थी, मगर तुम्हें इधर आता देख मैं पीछे से चोरों की तरह अंदर आ गई और इस समय मोनिका भी यहाँ नहीं है, सोनिका भी यहाँ नहीं है। सहसा ही पत्थर से सख्त व खुरदरा हो गया सूरज का स्वर। मोनिका, बिना एक भी शब्द और बोले तुम यहाँ से फौरन चली जाओ। सूरज, मुझे जाने को मत कहो, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, मैं मजबूर हूँ मोनिका, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए है। उफ! फिर वहां न रुकी मोनिका और बेहद गंभीर हो गया सूरज भी। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था, पर पता नहीं ये यहाँ कहाँ से आ गई। सोनिका, आज अगर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो तुम्हारी कसम आज के बाद सूरज तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखेगा। आई लव यू सोनिका। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते सूरज, मैं भाग्य की ठुकराई हुई हूँ।
हम सभी तो भाग्य के हाथों की कठपुतलियां हैं सोनिका। अब देखो ना, बचपन में जिस सोनू को खो दिया था, आज तुम्हारे रूप में उसे पा लिया। तुम मेरी हो सोनू, सिर्फ मेरी। जा रहा हूं। अदरक चाचा आएंगे शगुन लेकर। शगुन? कहीं अंदर तक कहीं अंदर तक भंबोड़ कर चला गया था सूरज सोनिका को। खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे आज सूरज के। चाचा, अदरक चाचा, उफ, कहाँ हैं आप अदरक चाचा? आओ सूरज आओ, देखो कौन आया हुआ है। इंस्पेक्टर चीता? सिर्फ चीता कहो। कैसे हो सूरज? क्यों इंस्पेक्टर चीता, उतर गई वर्दी? मैंने रिजाइन कर दिया सूरज। ऐसा ही कहते हैं। और तब सूरज की आशाओं के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा उठा था चीता। सूरज, इंस्पेक्टर चीता शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। शादी मुबारक हो चीता, तुम्हें लड़की कौन दे रहा है? सूरज, मैं शादी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बहन मोनिका की शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं मोनिका की शादी तुम्हारे साथ हो। क्या? क्या? मगर मैं तो साला पसंद कर चुका हूं, ब्रेंडी नाम है उसका। सूरज की चीता के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं दे रहा। तब क्षमा चाहता हूं अदरक चाचा। सूरज के जवाब के बाद मेरी किसी भी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। और चीता के जाने के बाद, सूरज, ये पैकेट मोनिका ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मेरे लिए? मगर इसमें क्या है? और पैकेट के खुलते बिजली सी कौन गई उसके जहन में। ये कपड़े तो मेरी सोनू के हैं। और ये तस्वीर भी सोनू की है। मगर मोनिका के पास ये सब कहां से आए? क्योंकि तुम्हारी सोनू मैं हूं सूरज। तुम्हारी वो सोनू जो तुमसे बिछड़कर एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भुला पाई। मोनिका। हाँ सूरज, सूरज नाम के हर व्यक्ति में मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हें तलाश करती रही। और जब मेरी की ये खोज पूरी हो चुकी है, हाँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं सोनिका में सोनू को तलाश करने लगा था। लेकिन सूरज, अगर तुम सोनिका को चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम सोनिका से शादी कर सकते हो। और पगला गया जैसे सूरज। अदरक चाचा, देखा आपने इस पगली को? अदरक चाचा ये कह रही है कि मैं अपनी आत्मा को अपने जिस्म से खींचकर अलग कर दूं। आई लव यू सोनू। ओ सूरज, समाने भर की खुशियां भी आज इस पल के आगे फीकी पड़ गई हैं। परवरदिगार तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। अगर इजाजत हो तो मैं भी इस खुशी को थोड़ा सा बांट लूं भैया। चीता, मुझे माफ कर दो चीता। बहुत रूखा व्यवहार करता रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। और इधर आदमकद आईने के सामने बैठी सोनिका के सपने परवान चढ़ रहे थे। क्या तू सच में इतनी खुश नसीब हो सकती है सोनिका? क्या सचमुच वह सूरज तेरे माथे की बिंदिया बनकर चमकेगा? उफ, अदरक चाचा होंगे। सूरज कह रहा था कि अदरक चाचा आएंगे शगुन लेकर। ठक ठक। शगुन। हृदय धाड़ धाड़ बजने लगा उसका। रंगत होने लगी गुलाबी। सामने अदरक चाचा ही थे। सोनिका, तुम ही हो ना बेटी? जी हाँ, आप अदरक चाचा है ना? आइए, अंदर आइए ना। मुझे सूरज ने तुम्हारे पास भेजा है, ये कार्ड तुम्हें देने के लिए। ओह। अदरक चाचा थोड़ी देर ही रुके वहां, और उनके जाने के बाद दहल गया सोनिका का कलेजा उस कार्ड में छपी तहरीर पढ़कर। नहीं, ये नहीं हो सकता। सूरज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कभी नहीं कर सकता। और तब चर कु कु सभी मर्द बेवफा होते हैं, बेदर्द। आज रात भी मुंबई की ऊंची इमारत पर खड़े थे दो साएं, लेकिन आज उन साएं के दिलों में उठते विचारों की आंधियां बिल्कुल विपरीत थी। एक रेगिस्तान की दोपहर की तरह झुलस रही थी, तो दूसरे के दिल में खुशी समुद्र की लहरों की तरह उफन रही थी। और इस तूफान से बदकिस्मती से टकराने के लिए बढ़ रहे थे बेदो। आह, काले बॉस, एम्बुलेंस धीरे चलाओ, मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। पुलिस या डोगा को हमारी भनक पड़ गई तो हम दोनों के पूरे जिस्मों पर प्लास्टर चढ़ने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल हमारे सितारे गर्दिश में हैं। हमें अभी के अभी हीरे लेकर इस शहर से बाहर निकलना है। और तभी कनपटियां लाल हो गई काले की। काले बॉस, एम्बुलेंस रोक दो, क्योंकि आगे सड़क पर मैंने कीलें बिछा दी है। नहीं। आह! व्यवस्था से दांत पीसते हुए एम्बुलेंस रोकनी पड़ी उसे। और तब नहीं। होगा। उफ, निशांची, पिछली बार तो तुझे काले बॉस ने बचा लिया था, पर अब देखता हूं कि तेरी किस्मत तुझ पर कितनी मेहरबान है। खुशी से आंखें चमक रही थी डोगा की, तो एक अजीब सी गुदगुदी महसूस कर रहा था वो अपनी हथेलियों में। गुदगुदी मिटाने के लिए निशांची का शरीर बखूबी निशाना बना। ले निशांची, तू भी क्या याद रखेगा? घायल है ना, इसलिए सिर्फ डोगा के तमाचे चख। तमाचों से भी उसे अपने होश उड़ते महसूस होने लगे। इधर जैसे यमदूत को देख लिया उसने, जान हलक में
ही अटक गई उसकी। उफ, बला ने खींच लिया उसे। आज उसके बारों में बला की दरिंदगी थी। काले बॉस, काली विधवा के हाथों उस दिन बच गया था तू, मगर आज नहीं बचेगा। आह, गजब की बेरहम थी। आह, दोनों ही बेहोशी के संसार में डूबते चले गए। तभी गूंज उठा पुलिस सायरन। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके इनसे हीरे बरामद कर लेगी। चलो काली, लेट्स सेलिब्रेट। हम कहीं चलकर कोल्ड कॉफी पीते हैं, या ट्रिपल संडे, या आइसक्रीम सोडा, या बनाना शेक, या इटालियन थिक शेक, या स्लाशिया। लेकिन काली विधवा का मूड पार्टी का नहीं था। उसके दिल से तो शमशान का धुआं उठ रहा था। बड़ी कड़क है भाई। अच्छा काली, फिर मिलेंगे, पार्टी ड्यू रही, बाय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स कायर में। तब तक के लिए धन्यवाद।